नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। ग्रामीण ई लर्निंग योजना के अंतर्गत बिहार में बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं अखबार में भी आ चुका है। हिंदुस्तान अखबार में आप देख पा रहे होंगे। ये 26 जून 2024 को देखने को मिल जाता है। पेज नंबर 3 पे आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख सकते हैं ग्रामीण ई लर्निंग योजना। तो यहाँ से इसको आप देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। और ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे ग्रामीण ई लर्निंग योजना के अंतर्गत, इसमें कौन कौन से पद है पहले ये जान लेते हैं। तो पीआरटी का दिया गया है, ठीक है। इसमें मेन रूप से शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। और अच्छी खासी पोस्ट भी दी गई है, ठीक है। पोस्ट भी अच्छा खासा है, जो कि 4000 देख सकते हैं, 4923 यानी 4923 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखें तो यहाँ पे पीआरटी प्राइमरी टीचर का देखें तो 833 सीटें हैं, जिसमें 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। 18 से 45 साल तक उम्र दिया गया है। सैलरी, हाँ सैलरी कम है, 8150 रुपये इसमें सैलरी है। टीजीटी 6 to 8 के लिए देखें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए तो 460 सीटें हैं। स्नातक ग्रेजुएशन पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। 20 से 45 साल, 10,125 रुपये सैलरी दी जा रही है। पीजीटी 9 to 12 का देखें तो इसमें 750 सीटें हैं। स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, साथ में मैथ के साथ जो है बीएड आपका होना चाहिए। और बीए 20 से लेकर 48 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। 16,875 रुपये सैलरी है। पीजीटी 9 to 12 केमिस्ट्री का देखें, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया, ये मैथ का था, यहाँ पे केमिस्ट्री का है। तो 750 इसमें भी सीटें हैं। और इसमें भी आपका बीएड के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में उम्र जो है 20 से 48 के बीच होना चाहिए। और 16,875 रुपये इसमें भी सैलरी है। उसी प्रकार से बायोलॉजी का भी पीजीटी में देखेंगे तो 750 सीटें हैं और 20 से 48 साल तक उम्र दिया गया है। 16,875 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएशन के साथ बीएड आपका होना चाहिए। पीजीटी 9 to 12 का देखिए फिजिक्स में तो 750 है। और स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बीएड भी साथ में होना चाहिए, 20 से 48 साल। और 16,875 रुपये इसमें भी सैलरी दी जा रही है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11 to 12 कॉमर्स के लिए 330 सीटें हैं, जिसमें 20 से 48 साल तक उम्र दी गई है। 16,875 रुपये दिया गया है। और ग्रेजुएशन जो है आपका अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडी या फिर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होनी चाहिए। और पीजीटी 11 to 12 में देखेंगे तो 300 सीटें हैं। स्नातक ग्रेजुएशन के साथ बीएड डिग्री होना चाहिए और 20 से 48 साल उम्र होनी चाहिए। 16,875 रुपये सैलरी दी जा रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि ग्रामीण लर्निंग योजना के अंतर्गत शिक्षक शिक्षिका अपने घर से ही बच्चों को पढ़ाएंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकेंगे और आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। शिक्षक अपने घर से डिजिटल माध्यम का उपयोग करके पाठ्यक्रम समझाएंगे, असाइनमेंट देंगे और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी और छात्रों का बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे। इस योजना के तहत बिहार के विभिन्न जिलों से कुल 4,923 योग्य शिक्षक चयनित किए जाएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं ये वैकेंसी निकला कहाँ से है, क्योंकि ये सरकारी वैकेंसी तो नहीं है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बताया गया है ग्रामीण ई लर्निंग योजना, जो कि भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय तथा आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 12A एवं 80G, जो कि ये आयकर से रिलेटेड है, के तहत पंजीकृत संस्था, ठीक है। ग्रामीण ई लर्निंग योजना, ठीक है, ये जो है पंजीकृत संस्था है ग्रामीण ई लर्निंग योजना। इसी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई। ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है, ये एनजीओ की वैकेंसी जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। इसमें पैसा वगैरह कितना लगेगा देखिए, क्योंकि रेगुलर बिहार में ऐसा देखा जाता है कि इसी प्रकार से बहुत सारे एनजीओ की फॉर्म आती है, पैसा ले लेती है और कोई परीक्षा वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपसे पैसा वसूली करके गायब हो जाती है।
तो सावधान रहें। अगर आपको भी इसमें आवेदन करना है तो पहले सोच समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक है तो ही आवेदन करें, क्योंकि इसमें देखिए आवेदन शुल्क भी लिया जा रहा है। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए आवेदन शुल्क जो है कैंडिडेट को 250 रुपये लगने वाले हैं। देख पा रहे होंगे, उम्मीदवारों को 250 रुपये का आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। और जो दिव्यांग है उनको पैसा नहीं लगेगा। जो दिव्यांग उम्मीदवारों का आवेदन निःशुल्क स्वीकार किया जाएगा। तो जो विकलांग वगैरह है उनको आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको 250 रुपये लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा। चलिए अब चयन की बात करते हैं दोस्तों। तो चयन जो है एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, शिक्षण योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान और स्थानीय भाषा पर प्रश्न हो सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद साक्षात्कार भी लिया जाएगा। यानी मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में शिक्षण कौशल, संचार कौशल और तकनीकी ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम चयन जो है, फाइनल सिलेक्शन जो है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद ही जो है चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। प्रशिक्षण, तो चयनित शिक्षकों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति और तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण, प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और वे अपने कार्यभार ग्रहण करेंगे। शैक्षणिक योग्यता तो आपको बता ही दिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीजीटी टीचर के लिए या पीआरटी टीचर के लिए, सभी तो मैंने आपको दिखाया है अभी। तो और इसके अलावा अनुभव भी आपसे मांगा जा सकता है। अगर आप प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय में शिक्षण का अनुभव वांछनीय हो सकता है। कुछ विशेष मामलों में नवोदित उम्मीदवारों को भी मौका दिया जा सकता है। यानी अगर अनुभव नहीं भी है तो नए यानी फ्रेशर कैंडिडेट को भी मौका दिया जा सकता है। तो फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी ज्ञान यानी कंप्यूटर नॉलेज और ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों का ज्ञान जो है, चलाने का, कंप्यूटर वगैरह चलाने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम और अधिकतम 48 वर्ष। पोस्ट वाइज आपने देखा ही है, मैंने शुरू में ही दिखा दिया। और उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा ज्ञान होना चाहिए, यानी हिंदी या भोजपुरी आपको आना चाहिए। अंग्रेजी में भी बेसिक समझ और संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवार मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उम्मीदवार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र होना चाहिए। बाकी देख सकते हैं यही नोटिफिकेशन मैंने अभी आपको दिखाया था। देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह सेक्रेटरी का दिया हुआ है। आवेदन करने की तिथि जो है देख सकते हैं 26/6/2024 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31/7/2024 दी गई है। परीक्षा और साक्षात्कार की तिथि जो है 10/8/2024 दी गई है। परीक्षा परिणाम की तिथि 30/8/2024 दी गई है। रिजल्ट जो है 30/8/2024 तक आ जाएगा और दस्तावेज जमा सदस्यता पर प्राप्त करने की तिथि जो है 5/8/2024 है। प्रशिक्षण की तिथि 20/8/2024 और ज्वाइनिंग की तिथि 1/9/2024 दी गई है। और यहाँ पे साफ साफ सचिव का संदेश भी दिया गया है कि आवेदक को सूचित किया जाता है कि ग्रामीण ई लर्निंग योजना गैर सरकारी संगठन उपहार हिमायत ऑल रिलीजन फाउंडेशन द्वारा संचालित एक पहल है और यह कोई सरकारी योजना नहीं है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार को इस योजना के बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि कार्यान्वयन के दौरान आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सके। और गैर सरकारी संगठन उपहार हिमायत ऑल रिलीजन फाउंडेशन ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। इस योजना के माध्यम से हम ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। योजना की सफलता के लिए हमें राज्य सरकार का सहयोग और समर्थन प्राप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे इस पहल में सक्रिय भागीदारी करें और अपने विचार और सुझाव साझा करें। संस्था सर्वाधिकार सुरक्षित रखती है और आवश्यकता पड़ने पर नियमों में संशोधन
कर सकती है। तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है या सरकारी वैकेंसी नहीं है, ये एनजीओ की तरफ से, संस्था की तरफ से जारी की गई है। तो अपने विवेक पर, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है तभी आवेदन करें, अन्यथा बहुत बिहार में बहुत सारे ऐसे एनजीओ आए और गए, पैसा लेकर चले गए। ठीक है, तो अपने विवेक पे काम करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आवेदन करना चाहिए तो आवेदन करिए। आवेदन करने के लिए देखिए लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक मैं आपको बता देता हूँ, उपहारफाउंडेशन.in पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर फॉर अप्लाई पे क्लिक करके आप अपना आवेदन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंटर पासवर्ड, और पासवर्ड बना के एक 8 अंकों का, और रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद जो फॉर्म आपको मिलेगी उस फॉर्म को भरना है, कंप्लीट करना है। अगर आप कहेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखा दूंगा, ठीक है, कैसे भरना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।